हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि हम SAP ऐप के अंदर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि SAP ऐप के अंदर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सपोज आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज करना है तो आप क्या करते हो, फील्ड सिंबल का यूज करते हो। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस एक्सेस ऑप्टिमाइज करना है तो आप क्या करते हो, अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट पे काम करते हो। इसी टाइप से यहाँ पे बहुत सारा अप्रोचेज होता है। यहाँ पे जो हमारा मेन अप्रोच होता है डेटाबेस एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन होता है। डेटाबेस एक्सेस के समय आप क्या कर रहे होते हो कि उस समय डेटाबेस प्लस एप्लीकेशन सर्वर दोनों का आप यूज कर रहे होते हो। यहाँ से आप कोई भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कमांड डेटाबेस को भेजते हो। डेटाबेस क्या करता है कि उस सिलेक्ट कमांड के हिसाब से आपको डेटा रिटर्न करता है। अब यहाँ पे डेटाबेस से डेटा एप्लीकेशन सर्वर तक एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉपर क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि आपका अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो बहुत टाइम लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट का सही यूज नहीं किया है, वहाँ पे आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर दोनों हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे डेटाबेस से सही तरीके से आप कैसे डेटा एक्सेस करोगे उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं डेटा एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले हम डेटाबेस का एक्सेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने जाओ तो वहाँ पे आप वेयर क्लॉज का यूज करो। और वेयर क्लॉज का यूज क्यों करोगे आप, कि अगर आपने प्रॉपर वेयर क्लॉज नहीं लगाया है, प्रॉपर आपने इनपुट फील्ड पास नहीं किया है, तो आपका फुल टेबल वहाँ पे स्कैन हो जाएगा। तो फुल टेबल अगर आपका स्कैन होगा तो आपका ह्यूज डेटा होगा और अनवांटेड डेटा भी आपके एप्लीकेशन सर्वर में आ जाएगा। तो वहाँ पे हमेशा वेयर क्लॉज यूज करो। आप कोशिश करो कि जो आपके टेबल का इंडेक्स फील्ड, जब भी आप सिलेक्ट कमांड लगाओ तो इंडेक्स जो आपका फील्ड है उस इंडेक्स फील्ड के हिसाब से आप वहाँ पे वेयर क्लॉज पास करो। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि जब भी आप डेटाबेस से डेटा एक्सेस करो, वहाँ टेबल में जो फील्ड का सीक्वेंस है आप उस फील्ड के सीक्वेंस को मेंटेन करो। फील्ड के सीक्वेंस का मेंटेन करने का मतलब कि अगर जो टेबल में आप जाओ, टेबल में जो 1 2 3 4 5 6 फील्ड है, आप उसी हिसाब से डेटा एक्सेस करो। तो वहाँ पे आपका डेटा एक्सेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसी तरह आप इनर आउटर ज्वाइन का यूज करो कि 2-3 टेबल है तो आप पहले ही क्या करो कि दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा लो। और फॉर ऑल एंट्रीज में आप क्या करते हो कि डेटा अलग अलग टेबल से अलग अलग एंट्रीज के साथ आप एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे इनर आउटर ज्वाइन में आप मल्टीपल टेबल एक्सेस को आप यहाँ पे कम कर सकते हो। इसी टाइप से आप इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड का यूज कोशिश करो कि बहुत कम हो। अगर आपका टेबल बफर टेबल है तो बफर टेबल पे इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड का यूज आप बिल्कुल ही आप मत करो। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि सिलेक्ट स्टार एंड सिलेक्ट फील्ड्स। अभी दोनों क्या होता है कि सिलेक्ट ऑल हम लगाते हैं, टेबल के अंदर 200 फील्ड से सारा का सारा फील्ड हमारा एप्लीकेशन सर्वर में उठकर आ जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि हमें उसमें से 10 या 20 फील्ड का ही नीड होता है। बाकी जो फील्ड होता है एप्लीकेशन सर्वर का लोड ऐसे ही इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि उतना ही फील्ड आपको टेबल से एक्सेस करके लाना है जितने फील्ड का आपको नीड है। टेबल में कभी भी अगर आप हैविंग लगा रहे हो या आप ऑर्डर वाइज लगा रहे हो तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट चेक करके लगाओ। अगर आपने ऑर्डर वाइज गलत फील्ड पे लगा दिया तो उसमें क्या होगा कि डेटाबेस से डेटा जो सिलेक्ट करने का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि इंडेक्स का यूज हम कब करेंगे। बहुत बार होता है कि हमें 2-3 फील्ड के कॉम्बिनेशन में डेटा चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, उस तीनों फील्ड को लेकर वहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। और इंडेक्स क्रिएट करने पे हमारा जो होता है उस टेबल से डेटा का एक्सेस फास्ट हो जाता है। बट याद रखना कि जहाँ भी आप जिस कॉम्बिनेशन में टेबल पे आप अपना सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे टेबल में अपडेट, डिलीट और आपका जो ऑपरेशंस होता है मॉडिफाई का, वो आपका स्लो हो जाता है। वो आपके टेबल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। कभी भी अगर आप इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप क्वेरी को ऑप्टिमाइज करो। अगर ज़्यादा आपको नीड है कि अगर आपका क्वेरी ऑप्टिमाइज करने के बाद भी एक्सेस आपका बहुत स्लो है, आपको डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप वैसे केस में कोशिश करो कि आप वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करो। यहाँ पे डेटाबेस में एक और चीज़ का आप ध्यान रखना कि आइडेंटिकल और सेम सेलेक्ट। बहुत बार होता है हमें कि 3 4 5 डॉक्यूमेंट टाइप के लिए डेटा लेना है, तो हम क्या करते हैं कि 3 4
5 सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1-2 फील्ड हमारा डिफरेंस होता है और उसी के लिए हम यहाँ पे 5-6 बार डेटाबेस को हिट कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करो कि एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट बनाओ, उसमें जो आपका मैचिंग फील्ड है या उसके बाद आपका जो 2-3 एक्स्ट्रा फील्ड है उस सारे फील्ड का यूज आप एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कर लो। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बफरिंग। ये हमारा मेन पॉइंट होता है कि बफर्ड का यूज हम कब करें। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके टेबल में 10 लाख डेटा है और आपने क्या किया, उस टेबल को बफर्ड कर दिया। बफर्ड क्या करता है कि आपके डेटाबेस से डेटा निकाल के आपके मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी का मतलब हो गया कि रैम, जो आपके डेटाबेस सर्वर का जो रैम है, रैम के अंदर उस डेटा को स्टोर करता है। आपने क्या किया, 5 लाख या 10 लाख डेटा को सिलेक्ट लगाया और उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब वहाँ पे क्या होगा कि आपका मेमोरी कंजम्पशन हो जाएगा, वहाँ पे आपका यही सिलेक्ट आपका पूरा का पूरा मेमोरी खा जाएगा। तो वैसे केस में बफर्ड आप उसी टेबल को बनाओ जो टेबल आपका मास्टर है। मास्टर टेबल को बफर हम क्यों बनाते हैं कि यहाँ पे डेटा बहुत कम होता है, तो वैसे टेबल को आप बफर्ड बना सकते हो। अब यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोडिंग टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं अबैप कोड ऑप्टिमाइजेशन। जब डेटा आपने अपने एप्लीकेशन सर्वर पे ले लिया, तो एप्लीकेशन सर्वर पे डेटा लेने के बाद भी आपको बहुत कुछ यूज करना पड़ता है अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब अपने अबैप कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप हैश्ड सॉर्टेड या स्टैंडर्ड टेबल का यूज करो। अब हैश्ड सॉर्टेड और स्टैंडर्ड टेबल में क्या होता है कि ये हमारा इंटरनल टेबल का प्रॉपर्टी होता है। आप क्या करते हो कि डेटाबेस से जब डेटा लाओगे, सॉर्टेड टेबल में लाओगे, तो इस डेटा को क्या करेगा, की फील्ड पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट कर देगा। तो जब भी आप यहाँ पे अबैप के ऊपर लूप चलाओगे एप्लीकेशन सर्वर पे, तो आपका वहाँ पे डेटा का एक्सेस बहुत फास्ट होगा। इसी टाइप से हम बोलते हैं यहाँ पे कि फील्ड सिंबल का यूज करो। अब इंटरनल टेबल में क्या होता है कि प्रॉपर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी सिलेक्ट लगाते हैं तो हम फील्ड सिंबल का यूज करते हैं, क्योंकि फील्ड सिंबल में डेटा को आपको चेंज करना, डेटा में अननेसेसरी फील्ड जो आपका मेमोरी कंजम्पशन कर रहा है, आप उसको यहाँ पे रोक सकते हो। यहाँ पे आप इंटरनल टेबल पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो। यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाने से आपका टेबल का स्पीड फास्ट हो जाएगा, बट याद रखना कि जब भी आप बाइनरी सर्च लगाओ तो सॉर्टेड टेबल पे लगाओ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म, जब भी आप सब रूटीन बनाओ तो सब रूटीन में आप कोशिश करो कि मैक्सिमम पैरामीटर्स का यूज करो। उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम अगर पैरामीटर भेजोगे तो आपका एक सिलेक्टेड डेटा का मतलब हो गया कि आप सब रूटीन एग्जीक्यूट करा रहे हो, जिस सब रूटीन से आपको हो सकता है कि 50,000 डेटा रिटर्न हो रहा है, उसमें से आपको 10,000 या 20,000 डेटा का ही नीड है। तो वहाँ पे आप क्या करो कि जब भी आप इस टाइप का सब रूटीन बनाते हो जो डेटा बेस या आपके किसी प्रोसेस को या लूप को हैंडल कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, मैक्सिमम पैरामीटर का यूज करो कि आप उस टाइप से पैरामीटर वहाँ पे पास करो सब रूटीन के अंदर, और आपका सिलेक्टेड डेटा आपके सब रूटीन से आए। इसी टाइप से हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है पैरेलल प्रोसेसिंग का है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम अपने वर्कलोड को डिफरेंट टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिफरेंट टास्क में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि सपोज आपने क्या किया, किसी एक को 100 आपने पैकेट दे दिया जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो क्या करेगा कि 100 एड्रेसेज पे जाएगा, वहाँ पे जाके उस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पर आपने वहाँ पे क्या किया कि 10 लोग हायर किए और 10 को क्या किया, आपने 10-10 पैकेट दे दिया और उसको बोला कि जाके इसको डिलीवर करना है। तो यहाँ पे जो एक बंदा 100 पैकेट आपका जो डिलीवर करेगा और यहाँ पे जो 10 बंदा आपका 10-10 पैकेट जो डिलीवर करेगा, दोनों के टाइम डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं कि हम जो एक बंदे का लोड है वो हम डिवाइड कर देते हैं 10 या 12 लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। बट इस वाले वीडियो में मैं आपको पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे SAP या अबैप के अंदर हम फील्ड सिंबल के साथ हम यहाँ पे मेमोरी मैनेज करते हैं। मतलब यहाँ फील्ड सिंबल के साथ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं।
अब इंटरनल टेबल में क्या होता है आपका कि जब आप इंटरनल टेबल यूज करते हो और वहाँ पे जो इंटरनल टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स के जो साइज है, अगर आप उसमें डेटा है नहीं है, वो डेटा बेस में क्या करता है उतना आपका स्पेस एलोकेट करके रखता है। बट यहाँ पे फील्ड सिंबल में क्या होता है कि अगर डेटा नहीं है तो वहाँ पे फील्ड का जो साइज होगा आपका वहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे फील्ड सिंबल में क्या होता है कि फील्ड सिंबल आपका अननेसेसरी मेमोरी एलोकेट करके नहीं रखता है। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, फील्ड सिंबल का यूज करते हैं। इसी में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडेक्सिंग एंड टेबल पार्टीशनिंग। अब यहाँ पे टेबल पार्टीशनिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं कि सपोज हमारा एक टेबल है जिसके अंदर 25 लाख रिकॉर्ड है। हम क्या करते हैं उस टेबल का पार्टीशन बना देते हैं, 5 लाख रिकॉर्ड का पार्टीशन बना देते हैं। पार्टीशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हर एक पार्टीशन को क्या करते हैं, इंडेक्स्ड कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज आपको ईयर 2010 का डेटा लेना है तो आप 10 वाले पार्टीशन में जाओगे। अगर आपको 2012 का डेटा लेना है 12 वाले पार्टीशन में जाओगे। अगर आपको 15 का डेटा लेना है 15 वाले पार्टीशन में जाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके डेटा का एक्सेस फास्ट हो जाता है। प्लस अगर सपोज मैं 2025 के डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो हमारे डेटा में जो उससे पहले 25 साल का जो डेटा पड़ा है, हम अगर कोई भी अगर सर्च लगाते हैं तो हमें पूरे डेटा के अंदर जाकर सर्च करना होता है, उससे हम यहाँ पे बच जाते हैं। सिर्फ हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है एक पार्टीशन के अंदर वो वहाँ पे 2025 का अवेलेबल होता है। पार्टीशनिंग के बारे में मैं आपको इससे नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है हमारा नेटिव SAP HANA का हम यूज करने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो डालूंगा कि कैसे आप टेबल पार्टीशन करोगे, कैसे आप ईयर वाइज डेटा को अलग अलग पार्टीशन में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पे इंडेक्सिंग का हम यूज देखेंगे आज कि इंडेक्सिंग हम कैसे टेबल पे करके अपने डेटा एक्सेस को हम फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट जो पॉइंट है परफॉर्मेंस ट्रेस एंड रन टाइम एनालिसिस का। अब यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस ट्रेसेज एंड रन टाइम एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे कुछ टी कोड्स यूज करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ यहाँ पे टी कोड शेयर किया है। सेट है हमारा यहाँ पे एनालिसिस के लिए, उसी टाइप से हमारा ST05 होता है SQL ट्रेस के लिए, AC30 होता है हमारा रन टाइम एनालिसिस के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज इनमें से कुछ टी कोड्स का यूज देखेंगे, क्योंकि मैं आपको परफॉर्मेंस ट्रेस एंड रन टाइम एनालिसिस पे एक कंप्लीट अलग से वीडियो देने वाला हूँ। बस इस टी कोड को हम इतना देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ABAP एडिटर पे चलते हैं और ABAP एडिटर पे चल के हम अपना जो फर्स्ट हमारा डेटाबेस एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन है, डेटाबेस एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन से हम एक एक पॉइंट का एग्जांपल देखने जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने ABAP एडिटर पे। ABAP एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 करेंगे, एंटर करते हैं। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम लेते हैं और इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर कंडीशन। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाओ तो उसके साथ आप वेयर कंडीशन का यूज करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई टेबल लेते हैं, हम इसको सेव कर रहे हैं, एक बार न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल देखते हैं AC16। यहाँ पे हम बिलिंग का हेडर टेबल देख रहे हैं, VVRK में हम चल रहे हैं। VVRK के अंदर हम देखते हैं कि कितना डेटा है। इस टेबल के अंदर हमारा एक यूनिक की फील्ड है, बिलिंग डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार हम कोई फील्ड चेक करते हैं, नीचे आते हैं हम। यहाँ पे हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंडीशन का फील्ड है, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कौन सा फील्ड था, हमारा डॉक्यूमेंट कंडीशन था। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फर्स्ट में हमारा यहाँ पे वैल्यू है 2800 का। हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट कंडीशन का फील्ड कहाँ गया, हम इसको पेस्ट करके अब चेक करते हैं। हमारा एक रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेंज अप्लाई करते हैं। रेंज में अगर हम 2800 की जगह यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इसको आगे
इनपुट क्राइटेरिया हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करके चेक करते हैं कितना डेटा है। यहाँ पे हम ऊपर से सबसे पहले इसको मैक्सिमम हीट को डिलीट करते हैं। एक बार फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 34,534 रिकॉर्ड है। एक बार हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, एक बार हम और इसका लिमिट बढ़ाकर देखते हैं कि इसमें अब कितना रिकॉर्ड हमारा आएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा 34,534 ही है, मतलब यहाँ पे 34,000 के आसपास में हमारे पास रिकॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, 34,000 रिकॉर्ड में ही अपना परफॉर्मेंस हम एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 34,000 में जो परफॉर्मेंस होगा, आप अगर लाखों रिकॉर्ड वाले डेटा में भी अगर आप चेक करोगे तो बस उसका सेम ही आपका फ़र्क पड़ेगा। बस डेटा ज़्यादा होगा तो आपका परफॉर्मेंस का टाइमिंग आपका वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी कंडीशन का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फील्ड है KNUMB, इसका टेक्निकल नेम है यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंडीशन। हम इसी वैल्यू का यूज करते हैं आज परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से अपने ABAP एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम VVRK इनटू टेबल, पहले हम करते हैं इनटू टेबल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, @data इनलाइन टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पे डेटा T_VVRK वेयर हमने यहाँ पे कौन सा फील्ड सिलेक्ट किया था। हम यहाँ पे इस टेबल पे आते हैं, KNUMB है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे हम बिटवीन लगा देते हैं, बिटवीन, यहाँ पे डैश एंड डैश, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड लगा देते हैं, क्योंकि बिटवीन में जब भी आप डेटा एक्सेस करोगे तो यहाँ पे एंड लगाओगे। अब यहाँ पे किस वैल्यू के बिटवीन होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 34,000 रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे 2800 हमारा यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड है। 2800 से यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे अपर लिमिट वाले फील्ड में पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बार सबसे पहले हम TVVRK का वैल्यू चेक करें कि इसमें हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डैश इज नॉट, हम यहाँ पे सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड 34,534 मतलब रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका हमें टाइम चेक करना है कि हमारा स्टेटमेंट कितना टाइम ले रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डेटा LV स्टार्ट, टाइप इंटीजर ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पे LV एंड ले लेते हैं, LV एंड टाइप ये भी हम इंटीजर ले लेते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंस इसका हम निकालेंगे तो LV डिफ लेते हैं, टाइप आई ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको हम एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, सेव कर देते हैं इसको यहाँ पे और नीचे यहाँ पे हम करते हैं गेट रन टाइम फील्ड कि हमारा रन टाइम मतलब जब भी हमारा ये स्टेटमेंट रन करेगा तो सबसे पहले रन टाइम के समय LV स्टार्ट में हमारा टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, LV एंड में हम स्टोर करते हैं। इसको पहले हम नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम LV एंड कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाया, अभी हम यहाँ से कंडीशन को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जब हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो LV स्टार्ट में टाइम जाएगा, जब हमारा स्टेटमेंट प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ पे
एंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल वी डिफरेंस में एल वी डिफरेंस इक्वल टू एल वी एंड माइनस एल वी स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम राइट स्टेटमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम इन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो फील्ड है, कौन सा फील्ड है हमारा, यहाँ पे हम एंड लगाते हैं और यहाँ पे एल वी डिफरेंस है हमारा। एल वी डिफरेंस को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड लगा देते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। सेव कर रहे हैं, सेव से पहले हम एक बार इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं, फिर सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले का टाइम ले लिया, फिर हमने उसके बाद का टाइम ले लिया, और बाद के टाइम लेने के बाद हमने क्या किया, जो सबसे हमारा जो लास्ट टाइम है उससे माइनस कर दिया जब हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना टाइम ले रहा है हमारा। यहाँ पे दोनों पास आ रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप वो करते हैं, यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एल वी डिफरेंस में ही गैप डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइप का यूज करते हैं और यहाँ भी हम पाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा गैप आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने गैप्स लगाया इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे अब हम गैप दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा आ रहा है टाइम इन माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पे इतने माइक्रो सेकेंड का टाइम हमारा इसमें लग रहा है। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट वेयर कंडीशन ऑन इंडेक्स फील्ड। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, पीरियड मिसिंग है। हमने कितना कॉपी किया था ऊपर से, हमने शायद ये पूरा का पूरा लाइन कॉपी नहीं किया था। इसको हम यहाँ पे फिर से कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर हम अपने इंडेक्स फील्ड पे अगर हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाते हैं तो क्या इंडेक्स फील्ड पे वेयर कंडीशन लगाने से हमारा टाइम बच सकता है। हम यहाँ पे चलते हैं टेबल के अंदर, हमारा टेबल कहाँ है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में हम आते हैं, यहाँ पे हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट का फील्ड है। हम एक काम करते हैं, इसका बिलिंग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर बिलिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है हमारा। हम इसको एक बार यहाँ पे ऐसे सॉर्टेड होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बार सॉर्टेड करते हैं इसको। और सॉर्टेड करने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे वाले अपने स्टेटमेंट में इसको पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर कर देते हैं VVELN बिटवीन ये नंबर हमारा। फिर एंड में हम क्या करते हैं, इस टेबल का जो हमारा लास्ट फील्ड है नीचे, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा एक बिटवीन रेंज में हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आप वैल्यू यहाँ पे कॉपी करोगे तो यहाँ पे एक कन्वर्जन रूटीन का भी आपका इशू आता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे आगे हमें 000 लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि 10 कैरेक्टर हमें, सपोज अगर वेवलाइन हमारा 10 कैरेक्टर है तो आपको काउंट करके अगर 10 कैरेक्टर नहीं हो रहा है तो आपको उसके आगे 0 लगाना पड़ता है। 2 4 5 6 7 8
मतलब ऐसे आपको लगाना नहीं पड़ता। अगर आपका डायनेमिक होगा तो आप यहाँ पे कन्वर्जन रूटीन के बहुत सारे फंक्शन मॉड्यूल आता है, हम उस फंक्शन मॉड्यूल का यूज करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको जिस फॉर्मेट में हमारे टेबल का डेटा होता है। यहाँ पे हमारा 333 यहाँ पे 10 और लग जाएगा। हम एक बार इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कितना टाइम ले रहा है? 1570454 माइक्रोसेकेंड टाइम ले रहा है। हमारा ये जो प्राइमरी की का फील्ड है वेवलन, ये हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है शायद, इससे हम एक बार इसको भी यहाँ पे अनकमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट कंडीशन का हमारा टाइम है और ये हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इसको 1 करना होगा। एक बार फिर से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट कंडीशन का टाइम है यहाँ पे 642251 है, 615970 है, जिसके ऊपर इंडेक्स होता है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी की फील्ड होता है उस पर एसएपी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लगा के देती है। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में दोनों फील्ड के ऊपर। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा डेटा जो है ओनली 34,000 रिकॉर्ड है। जब यह लाखों में डेटा होगा तो आपको यहाँ पे इंडेक्स फील्ड का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट कंडीशन है, सेकेंड हमारा यहाँ पे इंडेक्स फील्ड पे है, हम इसको यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। एक बार इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ से और फिर इसको हम यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। अब इसको हम नीचे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर कंडीशन, अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा ऑल के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। और यहाँ पे किसके साथ इसको हम कंपेयर करने वाले हैं, तो ऑल को हम कंपेयर करने वाले हैं सिलेक्टेड फील्ड के साथ। तो यहाँ पे ऑल वर्सेस सिलेक्टेड हम देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक कॉपी बना लेते हैं नीचे। एलवी स्टार्ट है, हमारा एंड है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में दोनों एग्जीक्यूट होने वाला है। तो क्लियर एलवी स्टार्ट को क्लियर करते हैं, हम एलवी एंड को भी क्लियर करते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंस को भी क्लियर कर देते हैं। ये तीनों वेरिएबल हमारा क्लियर हो गया। स्टार्ट टाइम आएगा, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगा, फिर यहाँ पे एंड होगा। यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा, इसको हम कर देते हैं ऑल फील्ड्स टाइम, और नीचे हम कर देते हैं सिलेक्टेड फील्ड टाइम। और यहाँ पे कुछ और चेंज हम कर सकते हैं, एलवी डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कोई और चेंजेज हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम TVVR के 1 कर देते हैं, क्योंकि VVR के ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर है। यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक्टिवेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों काम टाइम देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने सिलेक्टेड फील्ड नहीं लिया। यहाँ पे हम VVR के में चलते हैं, एक बार डबल क्लिक करते हैं VVR के टेबल पे। यहाँ पे हम कुछ फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल Y करते हैं, यहाँ से VVLN से कुछ फील्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो सारा का सारा फील्ड सिलेक्ट करके लाते हो, जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब कि जो फील्ड आपको चाहिए अपने एप्लीकेशन के लिए, अगर उस फील्ड से आप वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में टाइम का कितना डिफरेंस पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार सबको हम ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे फील्ड को मैंने ऊपर कर दिया। हम क्या करते हैं, इस फ्रॉम को हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा फ्रॉम हो गया। हमने क्या किया, कुछ फील्ड्स ले लिए और इस फील्ड के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर में हम ऑल फील्ड का वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिलेक्टेड फील्ड का वैल्यू ले रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम जो आपका माइक्रो सेकेंड में, ऑल फील्ड का जो आपका टाइम आ रहा है यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड फील्ड का टाइम आ रहा है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 6 डिजिट में, मतलब 6 लाख के आसपास आपका माइक्रो सेकेंड का टाइम लग रहा है। यहाँ पे ये 62,000 है, मतलब यहाँ पे 62,000 प्लस यहाँ 6 लाख। तो यहाँ पे जो ऑल फील्ड आप सिलेक्ट करके लाते हो और आप जो यहाँ पे सिलेक्टेड जो आपका रिक्वायर्ड फील्ड है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए, तो दोनों टेबल को सिलेक्ट करने में जो टाइम लगता है दोनों में बिग डिफरेंस होता है। तो एसएपी ऐप के अंदर जब भी आप कोडिंग करो तो वहाँ पे आप ध्यान रखो, सिलेक्ट के समय आप जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है बस उसी फील्ड को आप डेटाबेस से सिलेक्ट करके लाओ। सारे के सारे फील्ड को आप डेटाबेस से सिलेक्ट करके नहीं लाओ। इसको हम क्या करते हैं, एक बार कॉपी करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया है कि यहाँ पे ऑल फील्ड और सिलेक्टेड फील्ड में आपका टाइम का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे 4th एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4th कर रहे हैं, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सिलेक्ट सिंगल स्टेटमेंट इन लूप। इसको हम यहाँ पे आज कंपेयर करने वाले हैं। सिलेक्ट सिंगल स्टेटमेंट इन लूप को हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं। यहाँ पे हमें फॉर ऑल एंट्रीज और यहाँ पे सिंगल लगाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइप डिक्लेयर करते हैं, टाइप बिगिन ऑफ TY VVRP एंड ऑफ TY VVRP हम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, VVRP बिलिंग का लाइन आइटम जो टेबल होता है उसका फर्स्ट फील्ड हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है। इसको हम यहाँ पे वेबलन टाइप VVRP का VVLN, इसको हम एक बार यहाँ पे यहाँ पे एक बार कॉमा लगाते हैं, फिर सेव करते हैं। VVRP पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से कुछ फील्ड हम चलकर चेक कर लेते हैं वेबलन के अंदर। यहाँ पे हमारा नेट अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी का FKIMG है, नेट अमाउंट का यहाँ पे फील्ड हमारा है कोई। एक बार हम सर्च कर लेते हैं नेट वैल्यू का, कंट्रोल F करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेट WR है, और यहाँ पे 2 फील्ड हो गया। और कौन सा फील्ड, हम पर्सनल ले लेते हैं। बैक करते हैं इसको, यहाँ पे पर्सनल टाइप VVRP का पर्सनल, यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है हमारा FKIMG टाइप VVRP का FKIMG, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फील्ड है NETWR जो अभी हमने देखा था। यहाँ पे अमाउंट का फील्ड जो नेट वैल्यू था जिसके अंदर VVRP का NETWR।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 ही फील्ड रहने देते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एरर क्या बता रहा है, पीरियड मिसिंग बता रहा है। अच्छा, राइट स्टेटमेंट हमारा नीचे से राइट स्टेटमेंट हमारा कॉपी होना हमेशा रह जाता है। इसको सेव करके अब सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, VVRP हमने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर कर दिया। एक बार कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं, फिर हम STY VVRP को लेते हैं। यहाँ पे हम डेटा कीवर्ड लेते हैं। यहाँ पे लोकल टेबल हम एक बना रहे हैं, VVRP टाइप टेबल ऑफ TY VVRP। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट सिंगल स्टेटमेंट लगाना है लूप में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा निकाला VVR के टेबल से। अब यहाँ पे हम इस VVR के टेबल पे लूप लगाएंगे। यहाँ पे तो लूप एट इनटू डेटा इस VVR के करते हैं, और यहाँ पे हम एंड लूप करते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। सिलेक्ट कौन कौन सा फील्ड है हमारा, वेवलन है, नेक्स्ट फील्ड हमारा यहाँ पे पर्सनर है, इसके नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटी का फील्ड है, फिर इसके नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट का फील्ड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसका स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर देते हैं। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको हम ls VVRP करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम VVRP इनटू हमें किस स्ट्रक्चर में इसको, सॉरी यहाँ पे टाइप टेबल ऑफ है, टेबल ऑफ पहले हम हटाते हैं, किस स्ट्रक्चर में हम लेंगे इसको, ls VVRP में हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे, वेयर वेवलन इक्वल टू हमारा जो SVVRK का वेवलन होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, लूप चलाया और लूप के अंदर हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेम हम यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लूप के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, सिंपल सा हम यहाँ पे नीचे करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉर ऑल एंट्रीज का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम TVVRK1 लेते हैं, इफ डैश इज नॉट इनिशियल डिफ करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट हम इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे फील्ड हम यहाँ पे LTVVRP में स्टोर करेंगे। पहले हम यहाँ पे इनटू टेबल करते हैं इस फील्ड में, LTVVRP वेयर। अब यहाँ पे वेयर के ऊपर हमारा एक और कंडीशन लग जाएगा, यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का। हम फॉर ऑल एंट्रीज देखने वाले हैं TVVRK1 के अंदर। TVVRK1 के अंदर हम यहाँ पे एंट्री चेक करेंगे, इसी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं इसमें स्ट्रक्चर की जगह पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर ऑल एंट्रीज करके डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर का सेम कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें लूप भी लगाना है। तो लूप में आप क्या करोगे, यहाँ पे TVVRK1 पे आप लूप चलाओगे। इसको हम SVVRK1 करते हैं। यहाँ पे जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे थे, सिलेक्ट के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड स्टेटमेंट लगाएंगे, रीड टेबल LTVVRP इनटू यहाँ पे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था, LSVVRP हमारा यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारा लूप सेकेंड लूप कहाँ पे चल रहा है, हमारा SVVR के 1 में लूप चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास कर देंगे इसका VVLN और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने लूप लगाया, एंड लूप किया, एंड इफ किया। यहाँ पे हमारा बता रहा है कि हमारा फॉर्मेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, इसमें सिंटेक्स चेक कर लेते हैं हमारा कहाँ पे बोल रहा है मिसिंग है। यहाँ पे बोल रहा है कि एंड लूप, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना था, सिंगल लगाना था। हम स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड हम यहाँ पे टेबल से सिलेक्ट करें, हम इसको सेव करते हैं। अब हम एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, कोड हमारा यहाँ पे फॉर्मेटेड हो गया, यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं। अभी हमने किया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले क्या था, हमारा यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट था। हमने क्या किया, VVR के टेबल से जो हम डेटा ला रहे थे उस पर हमने लूप चलाया, और लूप के अंदर हमने क्या किया, VBRP जो इसका लाइन आइटम होता है बिलिंग का, उसमें से हमने 4 फील्ड सिलेक्ट किया। फर्स्ट वाले में हमने इतना चेंज किया। अब सेकेंड वाले में हमने क्या किया, सेकेंड वाले में जो हम यहाँ पे VVR के 1 में जो डेटा ला रहे थे, हमने क्या किया, उसको पहले फॉर ऑल एंट्री से VVRP में पास करके सारा डेटा जो मैचिंग डेटा है हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया LT VVRP इंटरनल टेबल के अंदर। और इंटरनल टेबल में स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, VVR के 1 पे लूप चलाया और रीड टेबल करके अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों का पर्पस सेम है। यहाँ भी एक एक रिकॉर्ड आपका सिलेक्ट होकर आएगा, यहाँ भी अब आपका एक एक रिकॉर्ड सिलेक्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब ऊपर वाले का डिस्क्रिप्शन हम क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑल फील्ड की जगह हम कर देते हैं इसमें सिलेक्ट इन लूप, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर ऑल एंट्रीज का, यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि जो हमने सिलेक्ट लगाया है लूप के अंदर, यहाँ पे 63 लाख माइक्रोसेकेंड के आसपास में टाइम ले रहा है। यहाँ पे हमारा जो फॉर ऑल एंट्री में हमने जो रीड कंडीशन लगाया है, रीड के अंदर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 171 लाख के आसपास ले रहा है, मतलब 63 लाख और यहाँ पे 171 लाख, मतलब आप बोल सकते हो कि डबल से भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका रीड स्टेटमेंट ले रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा जो ऊपर जो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाया था लूप के अंदर, आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया था, ये आपका कम टाइम ले रहा है, और नीचे जो आप रीड टेबल लगा रहे हो, रीड टेबल आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है। रीड टेबल आपका कहाँ से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा नीचे जो है सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल कर देते हैं, और ऊपर जो हमारा है, ऊपर यहाँ पे हमारा लूप के अंदर सिलेक्ट सिंगल लगा हुआ है, और नीचे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर ऑल एंट्री से सारा डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रीड लूप लगा कर यहाँ पे एक एक डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब SAP हमें क्या बोलता है कि आप इस कंडीशन में रीड टेबल का ही यूज करो, आप यहाँ पे लूप में कभी भी सिलेक्ट सिंगल का यूज नहीं करो। अब SAP आपको इसके लिए रास्ता भी बताता है कि रास्ता में क्या बताता है SAP आपको कि यहाँ पे आप सॉर्टेड का यूज करो और बाइनरी सर्च का यूज करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल को जो हमारा यहाँ पे LT VVRP है, इसी टेबल का हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। हम क्या करें, इसी के नीचे इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे टाइप की जगह यहाँ पे हम बस टाइप सॉर्टेड कर देते हैं, और यहाँ पे हम विथ डिफ़ॉल्ट की करते हैं, विथ यहाँ पे हम नॉन यूनिक की लेते हैं डिफ़ॉल्ट की पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं,
अच्छा, यहाँ पे हमने सेम नेम रखा है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्ट डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे हम कहाँ पे डेटा सेलेक्ट करें, BVRP के अंदर सेलेक्ट करें, इसको हम BVRP शॉर्ट कर देते हैं। एक हमने चेंज कर दिया। सेकेंड यहाँ पे हम LT BVRP शॉर्ट पे लूप चलाते हैं, रीड टेबल करते हैं। यहाँ पे कहीं और चेंजेस है, हम एक बार सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है, जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लूप के अंदर लगा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे 57 लाख के आसपास में टाइम लग रहा है यहाँ पे। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर ऑल एंट्रीज में आपका टाइम 5 लाख के आसपास आ गया, मतलब उससे 10 गुना आपका टाइम यहाँ पे कम हो गया। तो एसएपी ने आपको फर्स्ट रास्ता क्या बताया था कि आप सॉर्टेड का यूज करो। सॉर्टेड का यूज करते आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पे टाइम कम हो गया। अब यहाँ पे हम बैक करते हैं, फिर एसएपी आपको बोलता है कि अगर आपका टेबल यहाँ पे सॉर्टेड है तो आप यहाँ पे रीड टेबल में यहाँ पे आप बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाओगे तो आपका जो यहाँ पे स्पीड होगा और फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार बाइनरी सर्च से चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप टाइम देखोगे, बाइनरी सर्च के बाद आपका यहाँ पे टाइम आपका 5,32,000 के आसपास हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हो, अगर आपका एट ए टाइम मल्टीपल यूजर अगर डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा आपका, जैसे सपोज आप देख रहे हो अभी 57 लाख आ रहा था, अभी 62 लाख आ गया आपका। इसी को आप क्या करोगे, बैक करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप इसको री एग्जीक्यूट कर दोगे और री एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जब आप इसका टाइम चेक करोगे 62 से यहाँ पे 61 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेबल पे यहाँ पे लोड के हिसाब से थोड़ा बहुत आपका टाइम का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि टाइम यहाँ पे बाइनरी सर्च से आपका कम हो रहा है। तो इसी टाइप से एसएपी बोलता है आप यहाँ पे सॉर्टेड टेबल का यूज करो या आप यहाँ पे हैश टेबल का यूज करो। तो इस टाइप से आप टेबल को शॉर्ट करके और बाइनरी सर्च लगाकर अपना टाइम सेव कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 के आसपास का फ़र्क था यहाँ पे आपका दोनों के बीच में टाइम का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमारा यहाँ पे हो गया कि बाइनरी सर्च का यूज, सॉर्टेड टेबल का यूज, प्लस यहाँ पे अगर आप लूप में सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हो और फॉर ऑल एंट्रीज लगाते हो तो दोनों के बीच में टाइम का क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और नीचे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ऊपर हम इसको क्या करते हैं, कमेंटेड एक बार पहले कर देते हैं। हमारा ऊपर का स्टेटमेंट एक बार कमेंटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट सिंगल स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। फॉर ऑल एंट्रीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, किसके साथ हम देख ले, ज्वाइन के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 5 करते हैं। यहाँ पे हमें टेबल चाहिए, मैं क्या करता हूँ अभी इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप लगाना है। यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का यूज करना है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं। हमें VVRP का डेटा चाहिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल कर देते हैं। यहाँ पे हमें लूप लगा हुआ है, हम एक काम करते हैं, लूप को यहाँ से हटा देते हैं, लूप हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज वाला स्टेटमेंट चाहिए हमें, तो हमारा फॉर ऑल एंट्रीज नीचे में था। सॉरी, यहाँ पे लूप का कहाँ तक है, लूप का यहाँ तक है। यहाँ पे लूप का हमने हटा दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, को भी रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज में हमारा क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर हमने टेबल टाइप हटा दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑल कर देते हैं, ऑल इनटू टेबल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, @डेटा, और इसको हम स्टोर कर लेते हैं LT VVRP में। ये हमारा हो गया। ऊपर हमने क्या किया, VVRK से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज लगाया और इसको हमने पास कर दिया यहाँ पे VVRP में।
यहाँ पे हमें लूप नहीं लगाना है तो हम यहाँ पे लूप हटा देते हैं। अब ये क्या करेगा, हमारा टाइम फॉर ऑल एंट्रीज का रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में सेपरेटर डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है हमारा। अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल को क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे हम रन टाइम का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नीचे से डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए VVRK का ये सारा फील्ड चाहिए, प्लस हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ VVRP का फील्ड ले लेते हैं। हमने अभी देखा था पोर्शनर था, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, पोर्शनर लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे FKIMG लगा देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा था, NETWR फिर ले लेते हैं फ्रॉम VVRK। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे करते हैं। यहाँ पे हम इनर ज्वाइन लगाते हैं। इनर ज्वाइन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन VVRP ऑन, किस फील्ड पे हमें ज्वाइन करना है, तो इसका VVLN हमें ज्वाइन करना है इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो VVRP है, VVRP के वेवलेंथ से, सॉरी VVRK के वेवलेंथ से हमें ज्वाइन करना है। हम यहाँ पे VVRK का वेवलेंथ लेते हैं। अब यहाँ पे इनटू टेबल, यहाँ पे TVVRK 1 है, हम यहाँ पे TVVRK 1 ही रहने देते हैं इसका। इसके अंदर ऐसे VVRP का भी डेटा है, बट हमें बस यहाँ पे अभी यूज नहीं करना है, इसको चेक करना है, तो इनटू टेबल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का ज्वाइन लगा दिया। एक बार हम क्या करते हैं, सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं पहले। यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे @ लगाना है, नीचे भी हमें @ लगाना होगा। हम यहाँ पे सेव करके फिर से एक बार चेक करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये फील्ड हमारा दोनों टेबल में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं VVRK का वेवलेंथ इक्वल टू VVRK का। और यहाँ पे हमारा और भी कोई एरर है, अच्छा ये फील्ड भी हमारा दोनों टेबल में है, तो हम इसको VVRK से ही सिलेक्ट करते हैं। फिर सिंटेक्स चेक करते हैं और कौन सा फील्ड है जो दोनों में है, ये दोनों में कॉमन फील्ड है। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर बता रहा है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कैसे है, ऊपर भी सेम टेबल है हमारा। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को रिमूव करते हैं, इसको हम VVRK रहने देते हैं। अब हम सेव करके फिर से सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे अब क्या एरर आ रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे हमें इसको भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जो राइट स्टेटमेंट था, इसको पूरे को हम कॉपी करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। पेस्ट करते समय हमेशा राइट हमारा रह जाता है यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज, और ये हमारा ज्वाइन का टाइम है। सेव करते हैं, हम यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। अब हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या किया, ऊपर हमने फॉर ऑल एंट्रीज रखा, VVRK में हमने डेटा निकाला यहाँ से VVRK टेबल से, उसको हमने फॉर ऑल एंट्रीज में यहाँ पे पास किया VVRP में। इससे हमारा यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट, हम यहाँ पे ऑल फील्ड्स निकाल रहे हैं। नीचे हम यहाँ पे क्या करें, कुछ फील्ड्स निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दोनों हमारा स्टेटमेंट सेम काम करेगा। यहाँ पे बस VVRP का यहाँ पे जो हमारा फील्ड्स आएगा वो पूरा फील्ड्स आएगा। तो यहाँ पे आप नीचे भी क्या कर सकते हो, पूरा फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट इससे कोई टाइम का आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं एक बार। फॉर ऑल एंट्रीज में हमारा कितना टाइम लग रहा है, 25 लाख माइक्रोसेकंड के आसपास में। ज्वाइन में हमारा कितना लग रहा है, 18 लाख है, नहीं 1,87,000 के आसपास में।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, VVRP से भी हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड ले लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियर फिगर समझ में आएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्ट ए फील्ड्स VVLN पोस्टनर FKIMG एंड NETWR फ्रॉम डैश इनटू डैश। अब हमारा यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट सेम हो गया। बस ऊपर बस हम यहाँ पे क्या करें, फॉर ऑल एंट्रीज का यूज करें, नीचे ज्वाइन कर रहे हैं। डेटा जो है दोनों में सेम ही हमारा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 5,14,000 के आसपास में। यहाँ पे लग रहा है हमारा 1,88,000 के आसपास में। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाई 5 का फ़र्क है आपका फॉर ऑल एंट्रीज एंड ज्वाइन के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो है ज्वाइन स्टेटमेंट जो है आपका कम टाइम ले रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल देख लिया कि फॉर ऑल एंट्रीज एंड ज्वाइन के बीच में कौन सा हमारा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे ज्वाइन हमारा कम टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब हम यहाँ पे 6th एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 6th करते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने देख लिया फॉर ऑल एंट्रीज, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, कमेंटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे फील्ड सिंबल से। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, हम ऊपर में क्या कर रहे थे, इसमें फॉर ऑल एंट्रीज का यूज कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज वाले को यहाँ से हम हटाते हैं। इसी का हम 2 कॉपी बनाते हैं क्योंकि ये हमारा ज्वाइन जो है ये हमारा सबसे कम टाइम ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी का 2 कॉपी बनाते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकर हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, ज्वाइन से टाइम ले लिया हमने। यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, XYZ या ABC ले लेते हैं। क्या किया हमने, ABC एज हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। सिंपल सा हम नीचे भी वही करेंगे, यहाँ पे XYZ एज यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे टाइम स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ज्वाइन के साथ। यहाँ पे हम इसको TBVR के 1 रखते हैं, TBVR के रखते हैं, इसको BVR के 1 रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे एक फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट, दोनों में हमारा एक एक फील्ड आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। TBVR के पहले देख लेते हैं इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। अभी कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। अब यहाँ पे लूप के लिए हम क्या करते हैं, लूप एट डैश इनटू डेटा इस BVR के इन लूप करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमने इंटरनल टेबल लिया है, इसके जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, असाइनिंग फील्ड सिंबल कर देते हैं। FS VVR के हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसमें यहाँ पे हमारा 1 होगा, नीचे हमारा टेबल VVR के 1 है। यहाँ पे हमने FS VVR के में लिया, हमने चेक किया कि अगर ये असाइन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ ये VVR के का टेक्स्ट फील्ड जो है यहाँ पे नीचे भी हम चेंज करेंगे और ऊपर भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जब फील्ड सिंबल के साथ आप चेंज करने जाओगे तो दोनों का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट लोगे और आप यहाँ पे इक्वल टू, सपोज मुझे क्या करना है, XX1 करना है नीचे। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे
टर्मिनेट करते हैं। और ऊपर आप क्या करोगे, जब स्ट्रक्चर का आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एस वी वी आर के अंदर वैल्यू चेंज करोगे। आपका टेक्स्ट फील्ड है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं। हमने ऊपर ABC ले रखा है इसमें, तो इसको हम AA1 करते हैं, नीचे XX1 चेंज होगा। यहाँ पे मॉडिफाई, हमारा टेबल कौन सा टेबल है जो मॉडिफाई होगा, TBBR के। यहाँ पे मॉड्यूल हो गया, मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई। यहाँ पे TBBR के आएगा हमारा फ्रॉम SBBR के। अब SBBR के से हमारा TBBR के मॉडिफाई हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं एक बार इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों का हेडिंग सेम ही रखा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसको। ये हमारा यहाँ पे था मॉडिफाई का यूज, और नीचे हम क्या कर रहे थे, फील्ड सिंबल का यूज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका टाइम में यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आपका यहाँ पे मॉडिफाई में और यहाँ पे फील्ड सिंबल के यूज में। यहाँ पे टाइम में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पे जो मेमोरी का हमारा फ़र्क होता है, मेमोरी एलोकेशन में हमारा दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप यहाँ पे फील्ड सिंबल का यूज करो, क्योंकि फील्ड सिंबल आपका कम मेमोरी में आपका सेम काम कर देता है, जिस काम के लिए हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम कमेंटेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम यूज देखने वाले हैं इनटू कॉरस्पॉन्डिंग का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको भी हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारा गेट टाइम है, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, पूरे लूप को यहाँ से रिमूव करते हैं, और नीचे हम इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर से हमें इनटू कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। यहाँ पे हमने VVRP का एक एग्जाम्पल में बनाया था, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे है हमारा। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार फिर हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करके एक बार अनकमेंटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 5-4 फील्ड है, एक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे अभी शॉर्टेड का कहानी यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे नीचे हम आते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे इस दोनों के बीच सिलेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम इस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट VVLN, और नेक्स्ट फील्ड है हमारा पोर्शनर FKIMG एंड NETWR फ्रॉम VVRP इनटू टेबल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इनटू टेबल। हम यहाँ पे इसके अंदर सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से कोमा भी हटा देते हैं। हम यहाँ पे दो सिलेक्ट में अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों हमारा यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनटू टेबल LTVVRP कर दिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वेयर कंडीशन छोड़ देते हैं। सेम हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम एज इट इज कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम इसी को नहीं कॉपी करते, हम इस पूरे को ही कॉपी करते हैं यहाँ तक, और नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करें, सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे इनटू करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऑल कर देंगे। यहाँ पे LTBBRP का हम क्या करते हैं, एक और कॉपी बना लेते हैं। इसको हम LTBBRP 1 कर देते हैं। सिलेक्ट वाले में हम LTBBRP 1 में डेटा सिलेक्ट करेंगे। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, इनटू के जगह इनटू कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ टेबल। अब यहाँ पे क्या किया, हमने स्टार लगाया, मतलब हम यहाँ पे टेबल के पूरे फील्ड में इस चारों फील्ड को हम यहाँ पे चेक करेंगे और इस फील्ड का डेटा हम यहाँ पे LTBBRP 1 में लेकर आएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चारों फील्ड का यहाँ पे नाम हम पास कर रहे हैं और इस चारों फील्ड का डेटा हमारा यहाँ पे LTBBRP में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा विद फील्ड है और ये जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड है। CORRES हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है। हम इसको एक बार यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो विद फील्ड है टाइम 65,000 के आसपास लग रहा है, नीचे हमारा 65, मतलब टाइम दोनों हमारा सेम ही ले रहा है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड भी हमारा बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट टाइम पे काम कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर फील्ड में अगर आपका कुछ चेंजेज होता है, सपोज यहाँ पे आप मल्टीपल फील्ड पे काम कर रहे हो, ह्यूज डेटा पे काम कर रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड जो है आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और इसका यूज आप बफर टेबल के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था बफर जो टेबल होगा जिसके अंदर आपने बफर अनेबल कर रखा है उसके साथ आप नहीं करोगे। तो ये हमारा हो गया इनटू कॉरस्पॉन्डिंग का यूज। ये था हमारा 7th एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करके एक बार हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंटेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे SAP के अंदर हमारा यूज होता है जो मेनली हमें बोलता है SAP की कुछ कंडीशन में आप क्या करो कि सम का यूज कर लो, कुछ कंडीशन में आप यहाँ पे मैक्स, अगर आपको डेट निकालना है तो पूरा का पूरा डेटा आप सिलेक्ट नहीं करो, मैक्स का यूज कर लो। यहाँ पे आपको बोलता है कि ऑर्डर बाई का यूज आप पहले ही टेबल से डेटा निकालते समय ही आप क्या करो, डेटा को सॉर्ट कर दो। यहाँ पे आप हैविंग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रुप बाई का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्रुप बाय या हैविंग का यूज आप कब करते हो। यहाँ पे अब सिंपल सा हम चलते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे थे, BBRP से यहाँ पे डेटा ले रहे थे। तो आप क्या करोगे, इस टाइप के स्टेटमेंट में अगर सपोज हमें क्या करना होता है कि सिर्फ हमें समराइज डेटा देखना होता कि इसके अंदर हमारा NETWR हमारा यहाँ पे क्वांटिटी, पोर्शनर और VVLN, या हमें सपोज यहाँ पे हमें सिर्फ इस बिलिंग डॉक्यूमेंट का ही टोटल देखना होता था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते सम, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सम, यहाँ पे हमारा फील्ड का नाम होगा और हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एज करके यहाँ पे टोटल या कोई भी फील्ड का नाम आप यहाँ पे अपना दे सकते हो, फ्रॉम BBRP इंटू टेबल डैश। अब यहाँ पे जब आप इंटू टेबल लगाओगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप इसको ग्रुप बाई करो, क्योंकि अगर VVLN के ग्रुप बाई जब नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका एरर लेगा। तो यहाँ पे आप करोगे ग्रुप बाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुप बाई यहाँ पे VVLN। तो ये क्या करेगा, आपका ग्रुप बाई डेटा निकाल कर LTBBRP के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको इनलाइन कर देता हूँ डेटा और इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और यहाँ पे जो हम फील्ड ले रहे हैं BBRP का, हम रहने देते हैं टोटल फील्ड। ऐसे हमारा ये डमी टेबल है, क्योंकि जब भी अगर आप अगर डेटा निकाल रहे हो तो कोशिश करो आप यहाँ पे फॉर अप टू यहाँ पे लगाओ। सपोज हमें अगर 50,000 रिकॉर्ड तक लेना है तो हम यहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड का लिमिट रखेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा अगर आपका लाइव डेटा है तो लाइव डेटा में आप पूरा का पूरा टेबल स्कैन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ कुछ रोज दे दो टेस्टिंग के लिए। बट यहाँ पे हमारा जो है डमी सिस्टम में बहुत ही कम, यहाँ पे 34-35 हज़ार के आसपास डेटा पड़ा है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत होता नहीं है डेटा फेच करने में।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ दिस इज नॉट इनिशियल, एंड इफ करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप LTBBRP में जाओगे, देख रहे हो आपका रिकॉर्ड सारा का सारा यहाँ पे, मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड है इसके अंदर, 33,000 के आसपास में हमारा यहाँ पे। और ग्रुप बाई करके क्या करा है, डेटा का टोटल जो भी होगा यहाँ पे आपका ग्रुप बाई टोटल करके निकाल रहा है। तो आप यहाँ पे इस टाइप से ग्रुप बाई का यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे ऑर्डर बाई का भी यूज कर सकते हो। ऑर्डर बाई के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर बाई VBELN, आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे, सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे। सॉरी, अच्छा यहाँ पे है हमारा ब्रेक पॉइंट, मुझे लगा शायद हमारा ब्रेक पॉइंट कहीं और लग गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले उसको ग्रुप बाई करेगा, फिर उसको आपका वेबलन पे शॉर्ट भी कर देगा। तो यहाँ पे आप जाओगे LTBBRP में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा का सारा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे 33,000 समथिंग आ रहा है। अब यहाँ पे सपोज मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका यहाँ पे टोटल ग्रेटर देन 30,000 है। यहाँ पे बहुत सारा है जो 6100 भी आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे हैविंग लगाओगे, हैविंग टोटल ग्रेटर देन 30,000। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, हमें क्या बोल रहा है टोटल। अच्छा यहाँ पे हमारा हम क्या करते हैं, एनी TWR फील्ड दे देते हैं यहाँ पे टोटल में, क्योंकि टोटल फील्ड यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको समझ नहीं रहे। कॉमा ग्रुप बाई में भी आपको यहाँ पे एनी TWR देना पड़ेगा। सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम VBRP का वैल्यू चेक करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड कम हो गया, क्योंकि वही डेटा आया होगा जिसका नेट वैल्यू 30,000 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 30,000 से ग्रेटर वाला सारा वैल्यू का सम यहाँ पे हमारा आ गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हैविंग ग्रुप बाई ऑर्डर बाई का आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पे 8th एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारा कुछ पॉइंट था कि आपको यहाँ पे अगर इंडेक्स क्रिएट करना है तो आप टेबल के अंदर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। और इंडेक्स क्रिएट करके सपोज यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो कहाँ पे था जब हम सिलेक्ट कर रहे थे डेटा, हम एक काम सबसे ऊपर के स्टेटमेंट में चलते हैं। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, हम नीचे आते हैं। हम यहाँ पे 9th देख रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं अपने इस स्टेटमेंट को। ये हमारा क्या कर रहा है, VBR के टेबल से सिलेक्ट कर रहा है TBBR के में। इस रिकॉर्ड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा टाइम ले रहा है 641,000 के आसपास में। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, AC 11 करते हैं, VBR के टेबल पे चलते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्रिएट इंडेक्स करोगे। यहाँ पे हम ZIN कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। सेम हम रहने देते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे इंडेक्स
फॉर डॉक्यूमेंट कंडीशन यहाँ पे हम नॉन यूनिक की इंडेक्स ऑन ऑल डेटाबेस हम कर लेते। कौन सा फील्ड था हमारा VBR का KUNMV फील्ड था। इस पे हम इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये फील्ड यहाँ पे नहीं है। हम एक बार क्या करते हैं, टेबल फील्ड में चल के चेक कर लेते हैं एक बार हमारा कौन सा फील्ड था। KUNMV यही फील्ड था हमारा। कॉपी करते हैं, अब हमारा फील्ड यहाँ पे आया। अब हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। अब कोई एरर नहीं, इसको हम यहाँ पे इंडेक्स एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स एक्टिवेटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं। कहाँ था हमारा स्टेटमेंट, इसको हम एक बार यहाँ से एक्टिवेटेड है। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो 634 थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है आपका, बट यहाँ पे अगर आपका ह्यूज डेटाबेस होगा और आप अगर किसी कॉम्बिनेशन में इंडेक्स डालोगे तो आपको अच्छा खासा मतलब टाइम जो है आपका यहाँ पे सेव कर सकता है। तो ये था हमारा कि अगर आप इंडेक्स करोगे। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल में आता हूँ, इस इंडेक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हमारा इंडेक्स डिलीटेड हो गया। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, AC13 में ओपन करते हैं। यहाँ पे VBR के हम इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बफर भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बफरिंग का भी यूज करते हैं। बफर नॉट अलाउड है, हम इसका बफर एक्टिवेटेड करके इसको फुल बफर्ड करते हैं। सेव कर रहे हैं इस टेबल को। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया ट्रांजैक्शन कोड में, सॉरी यहाँ पे हम नया ट्रांसपोर्ट में सेव करेंगे। सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ से ओके करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेटेड कर देते हैं। देखते हैं कि बफर्ड अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारा बफर्ड जो है इसका एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को फिर से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा फ़र्क पड़ रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 33,000 हो गया। हमारा 6 लाख समथिंग आ रहा था, ये 33,000 में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पे बफर करने पे आपका अच्छा खासा आपके टेबल, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये क्या करता है, आपके डेटा को रैम में स्टोर कर लेता है, तो वहाँ से एक्सेस करना है इसको ज़्यादा इजी होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ से हटा के इसको फिर से सेव करके एक्टिवेट कर देता हूँ। तो रैम से डेटा एक्सेस करना इसके लिए बहुत इजी था। तो बफर्ड जब हमने किया तो बफर्ड में इसको रैम में डेटा मिला। तो सबसे पहले क्या करता है हमारा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले रैम से ही डेटा यहाँ पे फिल्टर करता है, वहीं से क्वेरी करता है। तो इसलिए आपका बफर जो है यहाँ पे फास्ट चलने लगा। अब यहाँ पे हमारा हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से बफर, जो हमारा डिफ़ॉल्ट था हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। हम यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे हमने बफर का यूज देख लिया, हमने यहाँ पे इंडेक्स का यूज देख लिया। अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन लेते हैं। ST05 मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन कोड बताया था, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। इसके बारे में मैं अभी कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं अभी आपको T कोड के बारे में बता रहा हूँ, स्टोक कोड के बारे में डिटेल में जब तक नहीं बताऊँगा आपके समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसका यूज हमें कैसे करना है। ये होता है हमारा ST05। अब ST05 में यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेस टाइप, तो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हो, बफर को ट्रेस कर सकते हो, RFC को ट्रेस कर सकते हो, HTTP एप्लीकेशन। अब सपोज अगर आपको SQL को ट्रेस करना है, आप क्या करोगे, यहाँ से एक्टिवेट कर दोगे ट्रेस। यहाँ पे आप आ जाओगे, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट था, आपने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो गया, आपने यहाँ से बैक कर लिया। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, डीएक्टिवेट, क्योंकि आपने अभी ट्रेस को एक्टिवेट किया था। नीचे आ रहा है लिखा हुआ कि अभी आपका ये एक्टिवेटेड है, आपने इसको डीएक्टिवेट किया। डीएक्टिवेट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से डिस्प्ले करोगे ट्रेस और यहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे।
तो यहाँ पे आपका सारा का सारा ट्रेस, मतलब आपका कौन कौन सा सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कौन कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, किसमें कितना टाइम, यहाँ ड्यूरेशन में आप देख सकते हो टाइम की यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे डिटेल आपका आ जाएगा। क्योंकि बैकग्राउंड में जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन चलाते हो तो बैकग्राउंड के अंदर एसएपी भी बहुत सारा टेबल जो है आपका डिफ़ॉल्ट टेबल को सिलेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे जाके एक्सेस टू टेबल, यहाँ पे ट्रेस ओवरव्यू देखना है या कौन कौन सा टेबल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेस हो रहा है सब आप देख सकते हो। यहाँ पे किस टेबल में कितना टाइम लगा, यहाँ पे किस टेबल से कितना रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होकर आया, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारा का सारा आपका ट्रेस आ रहा होगा, टेबल आ रहा होगा। तो ST05 का यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज आप यहाँ पे ट्रेस करने के लिए करोगे। नेक्स्ट मैंने आपको उसी में एक बताया था ST12। ST12 के अंदर बहुत कुछ होता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हमारा ट्रेस टूल है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हमें किसी भी सपोज उसी प्रोग्राम को जिसको अभी हमने ट्रेस किया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रेस चेक, एक हमने कमेंट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे किस सर्वर पे करना है आप अपना सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपका डिफरेंट है, यहाँ पे अगर लोकल है एक ही सर्वर है तो आप यहाँ पे सर्वर लोगे। यहाँ पे किस यूजर के लिए करना है, अगर आपका जो यूजर नेम है आप यहाँ पे यूजर नेम पास कर दोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क आएगा, डियर डायलॉग के लिए करना है, बैच जॉब के लिए करना है, अपडेट हो रहा है RFC के लिए करना है। मैं यहाँ पे ऑल रखता हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट ट्रेस कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत कुछ, यहाँ पे आपका SQL यहाँ पे चेकड है, यहाँ पे आपका RFC चेकड है। इस टाइप से आपका यहाँ पे अबैप ट्रेस का सब कुछ चेक रखो, क्योंकि नीचे जाओगे तो टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे बटन्स मिलेगा कि आप अबैप ट्रेस इवेलुएट करना चाह रहे हो, परफॉर्मेंस ट्रेस करना चाह रहे हो, SQL करना चाह रहे हो, स्टार्ट रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो ये सब कुछ है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे RFC एंड अपडेट, बैकग्राउंड में जो जॉब आपका चल रहा है या आपके सिस्टम के बाहर जो RFC कॉल हो रहा है उसको भी आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से जाके आपको बताएगा कि ये पैरामीटर है, जाकर आप अनेबल करो RJ11 में। वहाँ से आप क्या करोगे, उसको अनेबल करके इसको भी आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस ट्रेस का यूज यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा आप स्टार्ट ट्रेस कर दोगे, यहाँ पे ओके कर दोगे। वहाँ पे जाके मैं प्रोग्राम में यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ट्रेस को क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हो एंड ट्रेस एंड कलेक्ट। हमने क्या किया, एंड किया और कलेक्ट कर लिया। ये हमें सारा का सारा जो ट्रेस बना है सारा चाहिए, तो मैं यहाँ से ऊपर यहाँ फर्स्ट से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। इस सारा का सारा ट्रेस यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो अभी तक ग्रीन हुआ नहीं है, ये ग्रीन हो गया, मतलब यहाँ पे आपका इसने क्या किया, सारा का सारा ट्रेस आपका कलेक्ट कर लिया। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो और नीचे जाके यहाँ से आप या तो फुल स्क्रीन कर सकते हो, तो आपके यहाँ फुल स्क्रीन में आएगा। आप यहाँ से रिफ्रेश करते रहो, जब तक आपका ग्रीन हो रहा है तब तक आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। यहाँ पे ग्रीन हो गया आपका। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेस के अंदर आप यहाँ पे जब इस पर डबल क्लिक आप करोगे तो आपका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसी का आपको पूरा का पूरा डिटेल देखना है तो आप क्या करो, जैसे फर्स्ट लिस्ट डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आइकन होता है टाइम स्प्लिट का, तो आप यहाँ पे किस में कितना टाइम हो सकता है, एक ही आपका सब रूटीन या कोई FM चलाओ बट उसमें डिफरेंट टाइम लगाओ, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको डिफरेंट लेवल का टाइम दिखाएगा कि किस ऑब्जेक्ट में आपका, इसके अंदर जितना यहाँ पे देखो नीचे सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और किसके अंदर कितना टाइम लगा। तो यहाँ से इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आप यहाँ पे क्लियर नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रेस का होता है, SQL ट्रेस जो मैंने अभी आपको ST05 बताया था, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो SAP अबैप के अंदर। यहीं पे एक हमारा जो होता है एक और टी कोड होता है, सेट बोलते हैं उसको, उसका 2 वर्जन है, एक पुराना भी है AC30। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप ओल्ड AC30 रन कराना चाहते हो और न्यू सेट रन कराना चाहते हो। अगर आप ओल्ड में जाते हो
तो यहाँ पे आपसे बोलेगा प्रोग्राम का नाम दो। अब सपोज यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा प्रोग्राम सिलेक्टेड आ रहा है, जो प्रोग्राम अभी हमने एग्जीक्यूट किया था। अब आप क्या करोगे, अपना ट्रांजैक्शन कोड या प्रोग्राम का नाम या फंक्शन मॉड्यूल है तो फंक्शन मॉड्यूल का नाम आप यहाँ पे पास करोगे। यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। यहाँ पे हमने माइक्रो सेकेंड का कंडीशन लिखा था, आया। यहाँ से हम बैक कर जाएंगे। बैक करने के बाद ये क्या करेगा, नीचे आपका ट्रेस बना लेगा। अब जब आप इसको इवेलुएट करोगे यहाँ से ट्रेस को, तो आपका बताएगा कि सबसे ज़्यादा, आप देख रहे हो अब ऐप में यहाँ पे हमारा कोई टाइम नहीं लगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा डेटाबेस ने लिया है। तो आपका बताएगा कि आपका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, इस स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम में टाइम किस पार्ट ने लिया। अब ऐप एप्लीकेशन सर्वर ने लिया, डेटाबेस सर्वर ने लिया या सिस्टम ने लिया। तो आपको एक एनालिसिस से निकाल कर देगा। इसी टाइप से 2-3 और यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कोड होता है। तो मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट अलग से वीडियो डालूंगा और डिटेल में आपको उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उस एग्जाम्पल का यूज आप कर सकते हो।